पास कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो उसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने ऐसा कहा कि हो सकता है आपसे कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मान मान लेते हैं स्ट्रिंग आया, ठीक है? स्ट्रिंग आया और उसमें स्पेस है, बहुत सारे स्पेसेस हैं, चाहे शुरू में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है। तो एक अच्छा स्ट्रिंग कौन होता है? अगर आप पैराग्राफ की बात करोगे, पैराग्राफ की, ठीक है? तो एक अच्छा पैराग्राफ उसी को माना जाता है, एक अच्छा पैराग्राफ उसी को माना जाता है जो पैराग्राफ फॉर्मेट में भी हो। और पैराग्राफ का फॉर्मेट वही होता है कि शुरू में स्पेस, क्या ऐसा पैराग्राफ आपने देखा है कि शुरू में 4 स्पेस, फिर जाके लिखा रहा है हेलो, हेलो वर्ल्ड, या फिर ऐसा कुछ, फिर स्पेस दिया हुआ 5-6, फिर कुछ लिखा हुआ और फिर लास्ट में स्पेस देके यहाँ पे डॉट लगा दिया। तो ये पैराग्राफ नहीं हुआ, मतलब एक गलत पैराग्राफ हुआ। स्ट्रिंग तो हुआ, मतलब स्ट्रिंग तो स्पेस नाम के कैरेक्टर को भी लेता है, दैट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग तो हुआ पर ये पैराग्राफ नहीं हुआ। तो स्ट्रिंग क्या बोलता है ना कि पैराग्राफ भी तो एक स्ट्रिंग हुआ, 1 2 3 इंटीजर हुआ, पर ये अगर डबल कोट्स के अंदर कुछ चीजें आती है, दैट इज स्ट्रिंग। अब वो पैराग्राफ हो चाहे कुछ भी हो, दैट इज स्ट्रिंग। तो क्या हुआ ना, तो पाइथन को पता चल गया ये चीज़ें कि ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र ने, बंदे ने गलती से शुरुआत में स्पेस लगा दिया होगा, या फिर हमारे वैलिडेशन के हिसाब से शुरू में स्पेस नहीं होना चाहिए, लास्ट में स्पेस नहीं होना चाहिए फालतू का, ठीक है? तो इसको रिमूव करने के लिए जो फालतू का स्पेसेस होते हैं, ठीक है, जिसका हमें यूज नहीं करना है, उसको इस्तेमाल करने के लिए पाइथन वाले भैया ने 2-3 फंक्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है? आपको चेक नहीं करने हैं बार-बार कि कहाँ स्पेस है, नहीं है। तो अब देखते हैं वो फंक्शन कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं आपके पास एक स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग इज़ अ, हेलो, ठीक है? अब ये तो अच्छा स्ट्रिंग है, इसमें कोई स्पेसेस है नहीं, ठीक है? अब स्पेसेस एक लगाते हैं, हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में एक स्पेस हमने लगा दिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो लास्ट में क्या देखो, कैरेक्टर, ये भी स्पेस भी एक कैरेक्टर है यहाँ पे, आपको दिख रही है ना, स्पेस भी कैरेक्टर के अंदर आता है, एक स्ट्रिंग है, राइट? तो अपन चाहते हैं, अब ये तो आप देख पा रहे हो ना, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप ये देख पा रहे हो, दैट इज स्टैटिक वे में है। लेकिन आप जब देख नहीं पाओगे, ये जेंगो से ऑटोमेटिक वर्क कर रहा होगा, तब आप कैसे इसका इस्तेमाल करोगे? कैसे? आप तो चाहोगे ना कि उसमें लास्ट में स्पेस ना हो, शुरू में कोई स्पेस ना हो, ठीक है? तो स्ट्रिप क्या है? वो स्ट्रिप नाम का एक फंक्शन है, STRIP, स्ट्रिप, याद रहेगा? आप याद रखिएगा, स्ट्रिप नाम का एक फंक्शन है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्ट्रिप फंक्शन का क्या काम है, तो आप कह सकते हो किसी भी स्ट्रिंग में से स्पेसेस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए स्ट्रिप फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मान लेते हैं आपके पास कोई स्ट्रिंग है, वो मल्टीपल लाइन्स के हो सकते हैं, 1 लाइन के हो सकते हैं, 2 लाइन, 1000 लाइन का हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर्स का हो। शुरू में और लास्ट में अगर कोई फालतू के स्पेसेस होंगे, तो उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रिप फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अब आपको मैंने बताया ना अभी, पैराग्राफ जो होता है उसमें क्या शुरू में भी स्पेस नहीं होना चाहिए, एक अच्छे पैराग्राफ की बात है। तो और लास्ट में भी, जैसे ये, और ऐसा चलेगा, लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? लास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पेस, यहाँ भी शुरू में एक स्पेस नहीं। हाँ, बीच में चलेगा, क्योंकि बीच में स्ट्रिंग को वर्ड थोड़ी समझ में आता है, उसको तो ये पता है कि 2 वर्ड के बीच में एक स्पेस होता है, राइट? तो इतना पता है। तो अगर आप इसको हटाना चाहते हो स्पेस, तो क्या फंक्शन इस्तेमाल करोगे? स्ट्रिप। कैसे इस्तेमाल करोगे? आपको पता है ना, पाइथन में एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो नेम में जो आपने ये वेरिएबल बनाया, जो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग टाइप का, डेटा टाइप जो आपका स्ट्रिंग, तो उसमें से अगर आप ऐसा कुछ स्ट्रिप फंक्शन लगाना चाहते हो, तो नेम डॉट, क्योंकि अब नेम ऑब्जेक्ट बन गया ना एक, हर चीज़ पाइथन में ऑब्जेक्ट है। अब देखो लगा दिया, तो क्या रख दिया? लास्ट में जो स्पेसेस थी देखो हटा दिया उसको। अभी यहाँ पहले देखो क्या था, देख पा रहे हो आप? पहले क्या था? एक स्पेस था, अब क्या है? एक स्पेस हटा दिया वो, राइट? तो आप इस तरह से कर सकते हो। और स्ट्रिप ही नहीं, स्ट्रिप के साथ साथ 2-3 और पाइथन वालों ने दे रखा है, आर स्ट्रिप। देखो कितना ईज़ी है पाइथन, मतलब कितना रिलायबल है, कितना फंक्शनल है। आर स्ट्रिप, एक होता है एल स्ट्रिप। अब LSTRIP, एल स्ट्रिप, अगर आपको ये याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये 2 आपको याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रिप आप याद रखना। स्ट्रिप एक फंक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा ना कि अगर आपको स्ट्रिप भी याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब रियल वर्ल्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। ऐसा नहीं कि हमेशा ये सब इस्तेमाल होता रहेगा। तो आप इसके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करोगे, ठीक है? ना कि इसके नीड के हिसाब से। जब आपका रिक्वायरमेंट ही ऐसा हो कि आपको अपने स्ट्रिंग को ऐसा बनाना है जिसमें ना लास्ट में कोई स्पेस हो फालतू का, और ना शुरुआत में कोई स्पेस हो, तो आप स्ट्रिप इस्तेमाल कर सकते हो। और आप चाहते हो कि शुरू में चलेगा,
शुरू में चलेगा स्ट्रिंग के शुरुआत में, लेकिन लास्ट में नहीं होना चाहिए। तो आप राइट स्ट्रिप इस्तेमाल करोगे, दैट इज आर स्ट्रिप। और आप चाहते हो कि लास्ट में चलेगा, लास्ट में कैसा भी हो चलेगा, शुरुआत में एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं होना चाहिए, तो आप एल स्ट्रिप इस्तेमाल करोगे। कैसे? सी, आपके पास नेम के अंदर आपने देखा नेम में क्या था, हेलो वर्ल्ड, जिसमें लास्ट में क्या था, एक स्पेस था। तो स्ट्रिप फंक्शन हमारा क्या गया, और जब आप चाहते हो, देखो राइट साइड मतलब आगे से चाहते हो आपका स्पेसेस खत्म हो जाए, आर स्ट्रिप आप चाहते हो कि शुरुआत से, जो शुरुआत है उससे स्पेसेस रिमूव हो जाए, तो एल स्ट्रिप इस्तेमाल करोगे। और आप चाहते हो कि दोनों साइड से हो जाए स्ट्रिप, कितना अच्छा ये फंक्शनल है, आप समझ रहे हो। जब चाहते हो दोनों साइड से हो जाए तो स्ट्रिप, एक साइड से राइट साइड से चाहते हो तो आर स्ट्रिप, और लेफ्ट साइड से चाहते हो तो एल स्ट्रिप। आप इसका एग्जांपल देखो, आप नेम में क्या है, नेम में लास्ट में एक फालतू का स्पेस है, ठीक है, तो अपन क्या लगा सकते हैं, नेम डॉट स्ट्रिप। नेम डॉट ये क्या करेगा, दोनों साइड से हटा देगा। लेकिन देखो क्या होगा, जब क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं, नेम इक्वल टू एक स्पेस एक्स्ट्रा शुरू में लगा देते हैं, हेलो वर्ल्ड, बीच में नहीं देखेगा ये, सिर्फ शुरुआत में और लास्ट में हेलो वर्ल्ड लगाया। अब देखो इसमें क्या है, अरे इसमें क्या है, शुरुआत में एक फालतू का स्पेस है जिसका कोई काम होता है क्या, नहीं होता ना। शुरुआत में एक फालतू का एक्स्ट्रा स्पेस है और लास्ट में भी एक एक्स्ट्रा स्पेस है। तो आपके पास दो तीन ऑप्शन हैं, क्या है, अगर आप इफ़ यू वांट कि आप दोनों तरफ से फालतू के जो स्पेसेस हैं वो खत्म हो जाए, तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, स्ट्रिप। इसमें क्या करेगा, ये दोनों साइड से फालतू के स्पेसेस हटा देंगे। देखो अब इसमें क्या फालतू के स्पेसेस थे, तो इसने इधर से हेलो हटा, हेलो के पीछे का स्पेस हटा दिया और वर्ड के लास्ट का, मतलब दोनों स्ट्रिंग के शुरुआत का और लास्ट का इस फालतू के जो स्पेसेस थे हटा दिया। आप बोलोगे सर हो सकता है कि इसमें तो मल्टीपल स्पेसेस हों, तो ठीक है, आप एक से ज़्यादा स्पेस डालो, कितने भी स्पेस डालो, ठीक है, और शुरुआत में भी कितने भी स्पेस आप डाल के देख लो, क्योंकि हर एक स्पेस स्पेस एक कैरेक्टर होता है, तो आप जितने डालोगे पाइथन उसको सेलेक्ट करेगा। अब नेम को प्रिंट करके देखो, आप देखो नेम में कितना स्पेस है, कोट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक स्पेसेस हैं, स्पेस भरे हुए हैं, यहाँ से स्पेस भरे हुए हैं। तो आप एक एक करके चेक करो, पहले नेम डॉट स्ट्रिप लगा के देखो ये क्या करेगा, सारे के सारे स्पेसेस हटा दिए, शुरू से भी और लास्ट से भी, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, दैट इज स्ट्रिप। जब आप नॉर्मली अपन स्ट्रिप ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर आपका रिक्वायरमेंट जब ऐसा हो कि शुरुआत में एक दो स्पेस चलेंगे लेकिन लास्ट में एक भी स्पेस नहीं होने चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे, आर स्ट्रिप। और आप जब कुछ चाहोगे कि शुरुआत में नहीं होना चाहिए स्पेसेस कोई फालतू का, तो एल स्ट्रिप। तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो नेम नेम में क्या है, आप यहाँ प्रिंट करा के चेक करो, नेम में क्या है, एक ये है हेलो वर्ल्ड जिसमें शुरुआत में बहुत सारे स्पेसेस हैं, स्पेस के लिए काम करता है सिर्फ, और लास्ट में भी बहुत सारे स्पेसेस हैं। तो अपन हमें चाहिए कि शुरुआत के सारे स्पेसेस खत्म हो जाए, जो फालतू के स्पेसेस हैं शुरुआत के, तो नेम डॉट एल स्ट्रिप। देखो शुरुआत के जितने स्पेसेस थे ना सारे खत्म कर दिए उसने, लेकिन लास्ट में उसने कुछ भी नहीं किया, दैट इज एल स्ट्रिप। लेफ्ट साइड का जितना भी स्पेस था बेवजह, जिसका हमें कोई काम नहीं था, उसको इसने उड़ा दिया, और लास्ट में जो था उसको छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि अपन चाहते हैं कि लास्ट का स्पेसेस खत्म हो जाए, ठीक है, लास्ट का स्पेस खत्म हो जाए, शुरुआत कर रहे हैं चलेगा, तो स्ट्रिप, कौन सा स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, आर एस टी आर आई पी, आर स्ट्रिप। देखो ये इसने क्या किया, शुरुआत के सारे स्पेसेस को छोड़ दिया, मतलब ये आपका मर्जी है, आप जितना स्पेस लिखो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आर स्ट्रिप फंक्शन आपने क्या किया, लास्ट के सारे स्पेसेस को डिलीट कर दिया। कितना पावरफुल है ये पाइथन, ठीक है, इसको आप याद जरूर रखना, ये आपके फायदे के लिए, अगर एक बार आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आ गया ना, तो यकीन मानो ये सब चीजें आपका फ्रेंड, आपकी फ्रेंड बन जाएंगे, ठीक है। तो अब एक कोड बना के चेक करते हैं, नेम इक्वल टू हेलो वर्ल्ड हमने लिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या फिर कोई नाम लेते हैं, मिथुन कुमार, ठीक है, और प्रिंट करते हैं। अब इसको सुधारना है, मान लीजिए मिथुन कुमार हम नहीं लेके अब यूजर से ही नाम लेते हैं, अब यूजर गलती फलती डाल दे, इनपुट इंटर योर नेम, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, तो मान लो नेम अगर गलती फलती डाल दिया हो, अगर नहीं डाला गलती तो सही है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर वो जबरदस्ती स्पेस हटाएगा। मान लेते हैं नेम, नेम इक्वल टू हेलो, हेलो जी कैसे हो,
ठीक है? ऐसा है, इसमें कोई फालतू के स्पेसेस नहीं है, तो आप स्ट्रिप इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये कुछ नहीं करेगा, सेम टू सेम वैसे ही छोड़ देगा, क्योंकि उसमें फालतू का स्पेस है नहीं। हाँ, यदि होगा, अगर हुआ, मान लेते एक फालतू का स्पेस है, अब जब इस्तेमाल करोगे ये, देखो क्या किया, ये जो स्पेस था ना यहाँ का, इसने हटा दिया, राइट? तो अपन क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप एंटर योर नेम, नेम डालो। अपन नेम को क्या कहते हैं, स्ट्रिप कर देते हैं, नेम डॉट स्ट्रिप। और उसको कहाँ रख रहे हैं अपन, नेम 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 के ही वेरिएबल में उसको मान लो अपलोड कर रहे हैं या उसी के अंदर रख रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अपन रन कराते हैं इसको। तो यूजर से हमने उसका नाम लिया मिथुन, मिथुन कुमार। देखो मिथुन कुमार प्रिंट कर दिया, सिंपल। स्ट्रिप तो किया पर प्रिंट कर दिया, राइट? तो अब क्या करते हैं, डालते हैं MITHUN मिथुन कुमार और एक स्पेस हमने लगा दिया, 2-4 स्पेस लगा दिया। देखो स्पेस प्रिंट नहीं किया इसने, इसको छोड़ दिया, राइट? तो स्ट्रिप लगाया। अच्छा, जब हमें मतलब हो कि राइट साइड में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? राइट साइड में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि राइट साइड में कोई स्पेसेस नहीं होने चाहिए, उसके लिए आप आर स्ट्रिप इस्तेमाल करोगे, ठीक है? आर स्ट्रिप, तो ये देखो क्या करेगा, आप इसको देखो। तो अपन एक स्ट्रिंग देते हैं सबसे पहले, तो MITHUN मिथुन कुमार डाला और हमने बहुत सारे स्पेसेस लगा दिए, ठीक है? और इंटर कर दिया। तो इसके बाद ना कोई स्पेसेस है नहीं, अगर यहाँ पे कोई इसके बाद कोई स्पेसेस होती ना, तो ये सिलेक्ट होता, ठीक है? जैसे यहाँ पे यहाँ स्पेसेस है ना, तो सिलेक्ट हो रहे हैं ना, यहाँ भी सिलेक्ट होता, ये सिलेक्ट हो रहे हैं, देखो कोई स्पेसेस नहीं है, ठीक है? इसके बाद कोई स्पेस नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने आर स्ट्रिप लगाया और ये क्या किया, फालतू के जो स्पेसेस थे उसको हटा दिया। जबकि अगर लेफ्ट साइड में स्पेसेस होते ना, लेफ्ट साइड में अगर स्पेस होता तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप लेफ्ट साइड में डाल के देखो, जैसे हमने 5-6, क्योंकि स्ट्रिंग डाल रहे हैं ना, तो स्पेस तो डाल ही सकते हैं, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, तो स्ट्रिंग में तो आ ही सकता है। तो अपन डालते हैं रवि, ठीक है? देखो स्पेस के साथ इसने स्ट्रिंग को प्रिंट किया, क्यों? जबकि हमने तो स्ट्रिप लगाया है, लेकिन कौन सा स्ट्रिप लगाया, आर स्ट्रिप। व्हाट डज इट मीन, कि राइट साइड में अगर कोई फालतू के स्पेसेस होंगे, अनयूजेबल स्पेसेस होंगे, वो उसको रिमूव कर देंगे, लेकिन अगर शुरुआत में हुई, मतलब लेफ्ट साइड में, उसको रिमूव नहीं करेंगे, राइट? अगर क्या होगा, यहाँ पे एल इस्तेमाल करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड में अगर कोई स्पेसेस होंगे, उसको हटा देगा। तो क्या करते हैं, स्पेस देते हैं, अब लिखते हैं रवि। देखो ये जो यहाँ स्पेस हमने डाला था, जो कि यहाँ पे प्रिंट किया था, यहाँ पे अब वो प्रिंट नहीं हो रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड का स्पेसेस था, बेवजह वो अब प्रिंट नहीं करेगा, राइट? अपन क्या करते हैं, इसको फिर से चलाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे रवि लिखते हैं और राइट साइड में स्पेस डालते हैं। देखो हमने डाल दिया, देखो राइट साइड में कोई स्पेसेस नहीं है, राइट साइड में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे देखो राइट साइड में कोई भी स्पेस, अगर स्पेस होता तो ये स्पेस के साथ सेलेक्ट होता, कोई स्पेस नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने एल स्ट्रिप लगाया। ये क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड का जो स्पेसेस था उसको इसने रिमूव कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे अगर स्पेसेस डाल के चेक करें, स्पेस डाल दिया, देखो हटा दिया यहाँ का स्पेसेस। तो ये कितना पावरफुल है, आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई लंबा चौड़ा स्ट्रिंग है, तो मतलब एनी हाउ आप उसको सजाने के लिए कर सकते हो ना, कि जब यूजर स्ट्रिंग डाल रहा है, आप अपने जेंगो से या फिर किसी चीज़ से वेबसाइट आपने तैयार किया और आप उसको बोल रहे हो कि राइट अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ लिखो, तो वो बंदा क्या लिखेगा? जो भी लिखेगा, तो जैसे बायो में लिखते हैं ना लोग, बायो में अगर पहले ही आपने स्पेस डाल दी ना, तो वो हटा देते हैं। वो ये सब एल स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप, ये सब लगा के रखते हैं अपने फंक्शन में। और स्ट्रिप का बारे में आपको पता ही चल गया क्या होता है। तो अगर ऐसा कुछ है, जैसे एल स्ट्रिप नहीं लगा के यहाँ पे देखो, एल स्ट्रिप लगा ना, यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप लगाते हैं, इसका मतलब पता चल गया ना कि क्या होता है स्ट्रिप, ये दोनों साइड से खत्म कर देता है। जैसे हमने क्या किया, चलो 2-4 हम स्पेस हमने लगा दिए, फिर लिखा रवि और लास्ट में 2-4 स्पेस लगा दिए, प्रिंट कर दिया, देखो सिर्फ और सिर्फ रवि प्रिंट हुआ। शुरुआत के जो स्पेसेस थे वो नहीं हुए, लास्ट के जो स्पेसेस थे वो नहीं हुए, ठीक है? तो स्ट्रिप फंक्शन जो है वो दोनों तरफ के स्पेसेस को डिलीट कर देता है, राइट? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है स्ट्रिप फंक्शन में किस तरह से स्पेस को रिमूव कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग से? हाँ, नो डाउट। तो अब है ना, अगला जो टॉपिक था हमारा, फाइंड सब स्ट्रिंग। अब फाइंड करना हो कुछ, अगर आपके पास बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रिंग है, ठीक है? आपके पास बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रिंग है और अगर एक लाइन का है, क्योंकि आप पाइथन पढ़ रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है आप डायनामिकली वर्क कर रहे हो,
ठीक है? आप एस्थेटिकली वर्क नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो अभी क्योंकि आप सीख रहे हो और इन फ्यूचर ऐसा समय आएगा जब जेंगो सीखोगे, वेबसाइट बनाना सीखोगे, उसमें आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ़ आप एक आदमी के लिए काम नहीं कर रहे हो। हर आदमी के अलग-अलग रिक्वायरमेंट हो सकते हैं और उसके अलग-अलग रिक्वायरमेंट के आधार पर आप अलग-अलग उसको आउटपुट या फिर रिज़ल्ट दे रहे हो, ठीक है? जब आप अपनी वेबसाइट खोलते हो ना, आप फेसबुक खोलते हो, तो आपके फेसबुक में आपका नाम शो होता है और जब हम खोलते हैं ना, उसमें हमारा होता है, जो सामने वाला खोलता है, उसमें दूसरों का होता है। क्यों? क्योंकि वो डायनामिकली वर्क करता है और जब स्टैटिक वेबसाइट होती है ना, वो स्टैटिक वेबसाइट जिसमें बैकएंड होता ही नहीं है, ठीक है? नॉर्मल सी एचटीएमएल और सीएसएस जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट होती है, जिसमें बैकएंड अपन नहीं लगाते, उसमें वो आपके लिए भी सेम होता है, मेरे लिए भी सेम होता है। ठीक है? तो वो हर किसी के लिए सेम होता है। तो अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि जब जो डायनामिकली वेबसाइट होते हैं ना, उसमें आपका नाम शो करता है। अगर आप खोल रहे हो, तो आपका नाम शो करता है। मैं अगर खोल रहा हूँ, मेरा नाम शो करता है। अगर आप गूगल पे जाओ, गिटहब खोल के देखो, कि ये कितना बहुत पावरफुल वेबसाइट है गिटहब। तो ये बहुत ही ज़्यादा डायनामिकली, ठीक है? इसमें सारा चीज़ डायनामिक वर्क करता है। देखो, यहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा है, ठीक है? मेरी यूज़र नेम है वो भी शो कर रहा है, जो मैंने ये लिखा ये भी शो कर रहा है। और जब आप अपने केस में गिटहब की वेबसाइट खोलोगे और मेरा ये पिक्चर भी आ रहा है और जब आप अपने केस में खोलोगे, तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं शो होने वाला है। यहाँ पे नाम नाम आपका शो होगा, यूज़र नेम आपके शो होंगे, बायो आपका दिखेगा, इमेजेस आपके दिखेंगे, ठीक है? और रिपॉज़िटरी में जैसे जो प्रोजेक्ट हमने डाले हैं इतना सारा, तो वो अभी मेरा दिख रहा है, आपके केसेस में आपके दिखेंगे। लेकिन जो स्टैटिक वेबसाइट है लेट्स से कोई स्टैटिक वेबसाइट अ, जैसे विकिपीडिया मान लो, विकिपीडिया आपके लिए भी स्टैटिक है, मेरे लिए भी स्टैटिक है, ठीक है? तो विकिपीडिया जब आप खोलोगे ना, तो वो आपको भी स्टैटिक दिखेंगे और जो चीज़ आपको दिखेंगे ना, सेम टू सेम वैसा ही मुझे भी दिखेगा वो, ठीक है? तो आप एनी हाउ कह सकते हो कि विकिपीडिया भी है ना, मतलब डायनामिक है, उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो ये क्या है ना, अब देखो ये चीज़ मैं खोल रहा हूँ, अगर मैं आपको लिंक भेजूँ, अगर मैं ये इसका लिंक भेजूँ आपको, तो ये आपको भी ऐसा ही सेम टू सेम दिखेगा। लेकिन मैं अगर गिटहब का लिंक भेजूँगा ना, जो डायनामिक है, वो आपको सेम टू सेम वैसा नहीं दिखने वाला, राइट? क्यों? क्योंकि डायनामिक होता है। अगर आपने लॉगिन किया है, तो वो आपको आपका यूज़र नेम दिखाएगा, आपको आपके द्वारा सेव किए गए डेटाबेस दिखाएँगे, ठीक है? और मुझे मेरे द्वारा सेव किया गया डेटाबेस, राइट? तो ये ऐसा चीज़ होता है। तो आपके पास बहुत बड़ी-बड़ी स्ट्रिंग होती है और आपको अगर पता करना हो कि उसके अंदर वो चीज़ें हैं या नहीं, ठीक है? और बाकी चीज़ें आपको मैंने कल बताया भी था, मेंबरशिप वाला, याद है? कि आप चेक कर सकते हो ये चीज़ें उसके अंदर है या नहीं। तो उसमें भी आपको एक लूप लगाना पड़ता था कि फॉर आई इन ये वाला, ये आई इन मतलब स्ट्रिंग जो भी होता था, तो एक-एक करके अपन चेक करते थे। नहीं तो अपने पास दूसरा तरीका क्या था जैसे हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग होता था, अपन चेक करते थे कि जैसे कल देखा था आपने क्यूट चेक किया था कि क्यूट इन पैराग्राफ। क्यूट इन पैराग्राफ अगर होगा तो वो प्रिंट कर देगा, नहीं होगा तो वो प्रिंट कर देगा, जो भी अपन चाहते हैं। तो ये हमने एक लुकअप देखा था कि अपन तो पाइथन ने क्या किया इसको भी एक ईज़ी बना दिया। कैसे? पाइथन ने क्या किया, आप एक स्ट्रिंग ले लो, एक फाइंड नाम का जैसे फाइंड ही तो करते हैं ना, क्या करते थे? फाइंड करते थे। तो क्या किया, फाइंड नाम का एक फंक्शन ही बना दिया। जैसे क्या होता है ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो क्या किया इसने जब देखा कि फाइंड का ज़रूरत पड़ रहा है बहुत ज़्यादा लोगों को, स्ट्रिंग बड़े-बड़े होते जा रहे हैं या डायनामिक होता जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है? क्योंकि एक चीज़ के लिए वर्क थोड़ी करता है लोग, तो उसके लिए उसको कोड लिखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? वो लॉजिक पे काम करे, उसके लिए अपन क्या किया फंक्शन बना दिया उसने। आपने विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल किया होगा या फिर सबलाइम टेक्स्ट वहाँ पर देखा होगा आपने कि अगर आपको आपकी फ़ाइल बहुत लंबी है, तो सर्च करना वो चीज़ें उसके अंदर है या नहीं, तो आप उसको फाइंड के मदद से कर सकते हो, ठीक है? मैं अगर अपनी सबलाइम टेक्स्ट खोल के दिखाऊँ, तो उसमें फाइंड नाम का एक ऑप्शन देता है, ठीक है? मान लो ये एक वेबसाइट है, एक रिक्वायरमेंट है, ये सारा रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट क्यों? मैं व्यूज़ खोल के दिखाता हूँ। व्यूज़ ओपन किया हमने, ये देखो इतने सारे कोड हैं, ज़्यादा है नहीं पर इतने ही सारे हैं, राइट? तो इसके अंदर एक यहाँ पे क्लिक करोगे फाइंड, दिख रहा है फाइंड? तो फाइंड का इसने ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि आप स्ट्रिंग डालो, मैं बता दूँगा कि इस फाइल के अंदर वो स्ट्रिंग है या नहीं, ठीक है? अपन एल्स डाल के देखते हैं, देखो जहाँ था एल्स बता दिया हाँ एल्स है यहाँ पे,
इरेज भी कर दिया, मार्क भी कर दिया। इसको फिर से इंटर करोगे और बता देगा और कहाँ पर एल्स है। ये कि यहाँ भी है, बस 2 ही जगह है। ऐसा जितना इंटर करोगे पता चलेगा 2 ही जगह एल्स है। आप चेक करो होम है कि नहीं, बता दिया होम। होम, देखो होम है, कहाँ-कहाँ होम है ये बता देगा, बस 2 ही जगह है होम इस फाइल में। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में भी होता है। अब क्या होता है ना, जब 50-50 हज़ार लाइन का कोड होगा, तो उसमें आप मैनुअली कितना खोजोगे, यहाँ ऐसे स्क्रॉल करके देखोगे होम है कि नहीं, होम है कि नहीं, कहाँ पर होम है, कहाँ पे होम है, ऐसा खोजोगे? नहीं, उसने फंक्शन दे रखा है कि आप इसके अंदर क्लिक करो क्या खोजना चाहते हो, बता देगा हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 1 सेकंड, मिलीसेकंड के अंदर, ठीक है? तो पाइथन के अंदर भी अगर आपके पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, तो आपके पास एक फाइंड नाम का फंक्शन भी है। उस फंक्शन की मदद से आप पता कर सकते हो। तो जैसे एक अपन पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, पैरा इक्वल टू हेलो हाय कैसे हो आप सब, ठीक है? हमने ये बनाया, उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे क्योंकि आप इंजीनियर है ना, ठीक है? तो हमने एक पैराग्राफ बनाया, स्ट्रिंग बनाया, लेट्स से पैराग्राफ है एक स्ट्रिंग ही तो है, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, अगर आपको पता करना हो कि इसके अंदर कुछ है या मतलब कोई एक वर्ड, जो भी एक वर्ड वो स्ट्रिंग हो सकता है, नॉर्मल सी स्ट्रिंग जिसको अपन सब स्ट्रिंग कह सकते हैं, ये तो बड़ी स्ट्रिंग हुई। अपन खोजना है तो जैसे खोजना है तो उससे छोटी वाली स्ट्रिंग देना होगा ना उसके अंदर, तभी आप खोज पाओगे। नहीं तो पता चला आप राम लिखोगे और राम के अंदर मोहन खोजोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। राम के अंदर खोजोगे, राम आपने पहली स्ट्रिंग बनाई और दूसरी स्ट्रिंग है सीताराम। राम के अंदर सीताराम खोजोगे तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन सीताराम के अंदर अगर राम खोजोगे तो मिल जाएगा, ठीक है? तो हाँ, तो बड़ी स्ट्रिंग जो है हमारा ये हुआ। अब इसके अंदर अपन खोजना चाहते हैं कि इंजीनियर है कहीं लिखा हुआ। अगर अपन ये सर्च करना चाहते हैं तो हमारे पास वो तरीका होता था कि इफ ये वाली इन पैरा, मतलब पैरा नाम का वेरिएबल है ना, तो प्रिंट यस। तो इसको अपन रन कराते हैं, ये क्या देगा? यस, हाँ, उसके अंदर है। अगर यही नहीं होता तो मतलब मान लो इंजीनियर्स लिख दिया हमने, कुछ भी नहीं प्रिंट किया, सिंपल चल गया क्योंकि है ही नहीं, नहीं है, नहीं है, उसने प्रिंट ही नहीं किया। या फिर इफ कंडीशन लगा सकते हैं या फिर नॉर्मल जो भी है। तो अपन इस तरीके से चेक कर सकते थे, लेकिन आपके पास पाइथन वालों ने उसको भी आसान कर दिया। क्या आसान किया? उसने क्या किया, पैरा नाम का वेरिएबल है ना, फाइंड नाम का एक क्या किया उसने, वेरिएबल बना दिया। फाइंड नाम का एक फंक्शन बना दिया। इसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हो। अब कैसे फाइंड करोगे? तो आपने एक वेरिएबल बनाई, मतलब जिसमें भी आपका एक स्ट्रिंग है, और उसको आपको अगर फाइंड करना हो कि उसके अंदर है भी या नहीं और कहाँ है, ठीक है? जैसे आपने वो चेक किया था है या नहीं, तो वो बता दिया कि कहाँ हाँ है। लेकिन अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि है या नहीं, उसके साथ-साथ ये भी आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ है, ठीक है? तो पैरा डॉट फाइंड, मतलब इस पैरा के अंदर क्या है? ये पैराग्राफ, ठीक है? डॉट फाइंड, फाइंड फंक्शन, अब क्योंकि पैरा भले ही एक वेरिएबल है, अब ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट बन जाता है। डॉट फाइंड, और इसके अंदर क्या फाइंड करना चाहते हो, ये इसके अंदर लिख दो। ये आपको जगह भी बता देगा, भाई साहब इतना पावरफुल है ये। किस जगह पर है, जगह इन द सेंस इंडेक्स, याद है आपको? ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। तो ये आप जो सर्च करना चाहते हैं ना, वो कौन सी जगह पे वो बता देगा। तो अपन क्या सर्च करना चाहते हैं? इंजीनियर, ठीक है? तो ये उसको बता देगा कि कहाँ पर है इंजीनियर। एक इसको वेरिएबल में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इंडेक्स देता है, ठीक है? सो अपन प्लेस नाम के वेरिएबल में रखते हैं इसको, प्लेस इक्वल टू, या फिर इसको डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन में चला देते हैं, प्रिंट। देखो 69, क्या मतलब 69 का? ये इंजीनियर कितने नंबर जगह पे है? तो पैरा क्या है ये? पैरा वेरिएबल है जिसमें ये डेटा है पूरा मेरा स्ट्रिंग, और अगर उसमें से कुछ पता करना चाहते हैं कि ये कौन से जगह पर है, तो वो क्या आया हमारे पास 69। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 करोगे ना, तो यहाँ 69 से स्टार्ट होता है ये। यहाँ तक 68 था इंडेक्स, यहाँ से 69 स्टार्ट हो रहा था। तो 69 प्लेस पे इंजीनियर है, ठीक है? इसी तरह इंजीनियर्स चेक करो, इंजीनियर्स तो उसके अंदर है ही नहीं, -1। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप कुछ चेक करोगे,
फाइंड की मदद से। फाइंड बहुत पावरफुल फंक्शन है पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के लिए। तो आप याद रखें हमेशा, इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है कि क्या होगा जब फाइंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे किसी स्ट्रिंग के अंदर, और वो चीज़ जो चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं कि उसका प्लेस क्या है, वो कौन से जगह पर अवेलेबल है, अगर वो नहीं हुआ तो क्या रिजल्ट देगा। तो आप जाहिर सी बात कहोगे -1। अगर वो उसके अंदर हुआ तो वो एग्जैक्ट आउटपुट देगा कि हाँ भैया वो इस जगह पे है, और अगर नहीं हुआ तो वो क्या बताएगा, -1। याद रखें, अगर नहीं हुआ उसके अंदर तो -1 देगा। अब इंजीनियर्स की जगह पे आप कैसे लिख के सर्च करो, यहाँ कैसे है ना, कैसे कैसे सर्च कर रहे हैं अपन, तो बता देगा 10 नंबर पे है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से स्टार्ट होना कैसे कैसे, तो यहाँ से आप इसने बता दिया कि 10 नंबर पे है। इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है कि जो हमारा इंडेक्स है वो इंटीजर ही होगा, जाहिर सी बात है, वो कितने प्लेस पे है, राइट। तो फाइंड ऑपरेटर की मदद से, फाइंड फंक्शन की मदद से आप इस तरह से कर सकते हो। आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कैसे हो डाल दो, तो देखो कैसे हो यहाँ पे है ना, है ना, तो ये प्रिंट कर देगा कैसे हो, 10 ही देगा, क्योंकि कैसे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो 10 पे है, राइट। आप कहीं भी कुछ भी वैल्यू इसमें से निकाल सकते हो। आपको फाइंड ऑपरेटर, फाइंड फंक्शन समझ में आया। एक कैरेक्टर आपको अगर निकालना हो ना तो एक में निकाल सकते हो, जैसे के निकालना हो, ये आपको बता देगा के कहाँ पर है, 10 नंबर पे, के 10 नंबर पे है ना। आपको पता करना हो कि कैपिटल एच कितने नंबर पे है, ठीक है, ये 0 देगा, देखो, अरे 0 दिया, है ना। क्यों दिया 0 कोई बताएंगे कि जबकि ये एच यहाँ है। एच तो यहाँ पे है ना। हाँ, 0 से स्टार्ट करता है, पर एच है ना, ये वाला एच इसने फेच किया। जब मैं सर्च कर रहा हूँ कि एच कौन से नंबर पे है, तो इसने इसे पहला एच यहाँ पे मिल गया, ठीक है। जैसे ही पहला एच इसको यहाँ मिला, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। बता दिया कि एच जो है ना 0 नंबर पे है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो बता दिया 0 नंबर पे एच है। अगर देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। अगर आपको ये वाली एच पता करना हो तो कैसे करोगे आप ये वाली एच, क्योंकि इसको जब पहले वैल्यू मिल गया ना, स्टार्टिंग में चेक करेगा, और जैसे ही मिल गया वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, यही खत्म कर देगा, ठीक है। जैसे आपको अगर चेक करना हो ई, तो ई तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर, लेकिन ये कौन सा ई देखेगा जो 1 नंबर पे है, एच ई यहाँ मिल गया, वो खत्म कर देगा। लेकिन इसके अंदर एक दो तीन और एट्रीब्यूट्स हैं फाइंड फंक्शन के अंदर। ये फाइंड फंक्शन है जिसके साथ आप करना चाहते हो, पैरा है तो पैरा, एक और स्ट्रिंग होगा, मान लीजिए पैरा 1 है आपके पास, ठीक है, ये वेरिएबल है, और हेलो जी हाय, ठीक है, और ये, और आप चाहते हो कि पैरा 1 के अंदर चेक करें तो आप वो भी चेक कर सकते हो। पैरा 1 बस, क्या ये भी ऑब्जेक्ट बन गया, डॉट फाइंड ऑपरेटर फंक्शन लगाने हैं, और इसके अंदर आप चेक करो ई कितने नंबर पे है, आएगा 1, क्योंकि ई कहाँ है, 1 पे है। अगर जो चीज़ नहीं है वो चेक करोगे, अगर आप चेक करना चाहते हो वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड तो है ही नहीं, क्या रिटर्न करेगा, -1, क्योंकि वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये याद रखें, -1 देगा ये। और साथ-साथ मैं क्या कह रहा था कि देखो, इसको हटाओ पहले। अगर आपको पता करना हो, जैसे आपने अगर एच लिख दिया, तो ये पहला एच को फेच करेगा और आगे बढ़ जाएगा, मतलब खत्म कर देगा, आगे पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको एक ही वैल्यू दिखाना है ना। लेकिन आपके पास पाइथन वाले भैया ने इसका भी सॉल्यूशन दे रखा है, अगर आपको ये एच निकालना हो या फिर कुछ और उसके बाद निकालना हो, तो आप उसको एक लिमिट भी दे सकते हो। आप इसका मतलब सिंपल सी, आप फाइंड मतलब खोजना। आप कह रहे हो कि पैरा के अंदर डॉट लगा रहे हो ना, पैरा के अंदर फाइंड करो, खोजो किसको, एच को, कितने नंबर पे है, बता दिया भैया 0 नंबर पे है। आपने लिखा था इंजीनियर, बता दिया 69 नंबर पे है, ठीक है। आप उसको कह दो बकायदा कि एच को खोजो, कहाँ पे खोजो, 3 से खोजना स्टार्ट करो और 70 तक जाओ। देखो 3 एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट क्या खोजना है, दूसरा एट्रीब्यूट कोमा लगा के कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक में हम खोजना है, ठीक है। पहला एट्रीब्यूट क्या खोजना है, दूसरा एट्रीब्यूट कि दूसरा जो आर्गुमेंट है हमारा, कहाँ से शुरू करना है खोजना, और तीसरा कहाँ तक खोजना है हमको, आप ये बताओ। अब देखो 6, अब क्या दे रहा है, जो एच जो है 6 नंबर पे, कैसे, इसने 3 से स्टार्ट किया था, 0 1 2 3, यहाँ से खोजना स्टार्ट किया था, 4 5 और 6 नंबर पे एच है।
कहाँ तक खोजा इसने? 70 तक खोजा था। अब आप कहो कि आप 10 तक खोजो, 10 तक, तो ज़ाहिर-सी बात है 6 ही देगा, क्योंकि 10 तक में तो 6 आता है ना। आप इंजीनियर्स को बोलो खोजने के लिए, ENGINEER, इंजीनियर, ये क्या रिज़ल्ट देता है आप देखो, -1, -1, क्योंकि इंजीनियर इसके अंदर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि 3 से खोजना स्टार्ट करो और 10 तक में खोजो। इंजीनियर कहाँ है? 69 पे, ठीक है? तो आप कम से कम उतनी बड़ी तो वैल्यू दो, कम से कम इसको 80 तो दो, ताकि 3 से ये स्टार्ट करे, 80 तक पहुँचे। अब बता रहा 69। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो चीज़ खोजना है पहले वो बताओ, कहाँ से स्टार्ट करना है वो बताओ, और कहाँ तक में चाहते हो कि कहाँ तक में मिले तो वो डाल दो। तो एक लिमिट लग जाएगी, उसी के अंदर वो सर्च करेगा और उसका एड्रेस आपको जो भी इंडेक्स है वो बता देगा। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग में आप चेक करना चाहते हो तो इसको हटा दो, और ये क्या करेगा, जहाँ इसको मिल जाएगा वो स्ट्रिंग उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, एक पैरा नाम का वो बनाते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं, एंटर अ पैराग्राफ, ठीक है? एक छोटा-सा पैराग्राफ लेते हैं यूज़र से और चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? अ, उससे एक वो सब स्ट्रिंग लेते हैं, सब स्ट्रिंग कि आपको चेक क्या करना है? क्या चेक करना चाहते हो आप? राइट? अपन देसी है ना, तो कभी-कभी हिंदी भी चलता है। बस लॉजिक होना चाहिए, कैसे हो ये पता होना चाहिए। और उसके बाद हमने चेक किया, क्या चेक किया? कि पहले तो अपन इफ कंडीशन लगा सकते थे, लेकिन अब इफ कंडीशन नहीं लगाएँगे। कैसे चेक करेंगे? फाइंड इफ पैरा डॉट फाइंड इक्वल टू क्या? ये तो कुछ भी हो सकता है ना। ये अपन क्या बताएँगे, एड्रेस बताएँगे ना, उसका इंडेक्स कौन सी जगह पे वो है, ये बता रहे हैं ना। तो पैरा के अंदर फाइंड कर रहे हैं, फाइंड फाइंड इज़ ग्रेटर देन 0, आप दिमाग लगाओ, ग्रेटर देन 0 प्रिंट पैरा, ठीक है? प्रिंट ये करो कि क्या प्रिंट करोगे? पैरा डॉट फाइंड, ठीक है? यही प्रिंट कर दो। अदरवाइज़ प्रिंट नहीं है। इसको रन कराओ। अपन यूज़र से एक पैराग्राफ ले रहे हैं, ठीक है? पैराग्राफ में अपन उसको बोल रहे हैं कि पैराग्राफ डालो। तो उसको क्या कह रहे हैं, हेलो जी कैसे हो सारे। देखो उसने एक पैराग्राफ डाल दिया स्ट्रिंग। अब चेक करें क्या चेक करना चाहते हो आप। अपन चेक करते हैं हो उसके अंदर कितने जगह पे है, कितने इंडेक्स पे है। देखो, अरे क्या बता दिया, अरे फाइंड फंक्शन है ना, सॉरी। ठीक है, अपन डालते हैं हेलो जी कैसे हो सारे। क्या चेक करना चाहते हो। बाकी यार इसके अंदर सब तो डाला ही नहीं हमने, इसके भी अंदर सब डालना पड़ेगा, ये उसको चेक तो करना है ना। क्या इसके अंदर पता याद आया आपको, कुछ स्ट्रिंग डालना होता था फाइंड के अंदर, क्या सर्च करना चाहते हो आप। तो SUB जो हमने वो डाल दिया। तो अब फाइंड पैराग्राफ हेलो जी कैसे हो, और अपन हो चेक करना चाहते हैं। देखो 15 नंबर पे बता दिया कि हो है, ठीक है? अगर 0 से काउंट करोगे ना 15 पे। कैसे किया? पैरा डॉट फाइंड लगाया और उसके अंदर सब डाल दिया, ठीक है? जो आपको दूसरा स्ट्रिंग था, ठीक है? सब स्ट्रिंग था ना, जिसको चेक करना था, डाल दिया। अगर उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आई, बड़ी आई, इसका मतलब उसके अंदर है, तो ये आ गया, प्रिंट कर दिया उसका वैल्यू। अगर क्या होगा, वो 0 से नहीं होगा, इफ एल्स लगाया ना, इफ कंडीशन जब फेल नहीं होगा, फेल हो जाएगा, तो इस पे आएगा नहीं है। मतलब हमने 0 से बड़ा ही क्यों लगाया? क्योंकि -1 जैसे ही आएगा, अपन क्या समझेंगे उसके अंदर नहीं है। फाइंड के बारे में आपको पता है ना कि क्या होता है? जैसे हमने कोई स्ट्रिंग डाला, हेलो जी कैसे हो, ठीक है? और उसको पूछ रहे हैं हेलो, हेलो इसके अंदर किस जगह पे है? नहीं है। क्या बोला? नहीं है। क्यों? हेलो तो सच में इसके अंदर है नहीं, और जब नहीं होता था तो क्या प्रिंट करता था? -1,
और जब -1 प्रिंट किया तो ये मैच ही नहीं हुआ। ये कहाँ आ गया? यहाँ, नहीं है। तो आपको फाइंड ऑपरेटर समझ में, फाइंड फंक्शन समझ में आया आपको? हेलो, हेलो। फाइंड समझ में आ गया? फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है किसी स्ट्रिंग के साथ? बस एक छोटा सा और है इसी के साथ, इंडेक्स। एक और क्या है? इंडेक्स। अब क्योंकि फाइंड ऑपरेटर भी क्या बताता था? इंडेक्स बताता था। फाइंड भी क्या बताता था? इंडेक्स, कि उसका इंडेक्स क्या है। जैसे अगर एक आपके पास एक स्ट्रिंग है, तो उसका ये क्या बताता था? इंडेक्स, कि वो आप किसी कोई पार्टिकुलर वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है, राइट? तो वही बताता था नॉर्मल। तो ये देखो, अपन चेक कर रहे थे इंजीनियर, तो इंजीनियर बताता था इंजीनियर कौन से इंडेक्स पे है, 69 पे है। बताते थे ई तो 1 पे है, हाई तो एच 1 पे है, हाई तो इतने पे है, ये बताता था। अगर नहीं होता था, आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बाकायदा मेरे से एक बार पूछा गया था, फाइंड और इंडेक्स में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड फंक्शन एंड इंडेक्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग? तो मैंने कहा था, वेल, फाइंड फंक्शन यूज कब करते हैं? जब हमें पता करना हो कि कोई सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, ठीक है? लेकिन अगर नहीं हुआ, अगर हुआ तो वो वैल्यू देगा कि वो इस जगह पर है। अगर नहीं हुआ तो -1 देगा। क्या देगा? -1। ठीक है, समझ में आ गया उसको? ठीक है, तो इंडेक्स का काम क्या था? इंडेक्स भी वही काम करेगा जो फाइंड करता है। अगर इसके अंदर से भी कोई वैल्यू चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, इंडेक्स भी उसका इंडेक्स प्रिंट कर देगा। लेकिन लेकिन अगर वो वैल्यू पाइथ उसके अंदर नहीं हुआ, स्ट्रिंग के अंदर नहीं हुआ, तो एरर देगा। इंडेक्स तभी काम करेगा जब वो वैल्यू सच में उसके अंदर होगा। जब आप श्योर हो कि वो वैल्यू उसके अंदर है, तब वो इंडेक्स आप इस्तेमाल करना। लेकिन जब आप श्योर नहीं हो, आप चेकिंग के पर्पज से कर रहे हो, तो आप फाइंड इस्तेमाल करना। चेक भी हो जाएगी, और अगर हुआ तो जगह भी आपको पता चल जाएगा कौन सी जगह पे है। और अगर नहीं हुआ तो -1 आपको मिल जाएगा। तो इससे आप ये भी कर सकते हो कि भैया ये चीज़ तो इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। लेकिन इंडेक्स ऑपरेटर फंक्शन का इस्तेमाल आप तभी करोगे जब आपको पता है, श्योर हो कि उसके अंदर है ही। अगर नहीं हुआ तो ये एरर देगा आपको। इस एरर के लिए इंडेक्स फंक्शन को बनाया गया। चेक कर लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है आपके पास, फाइंड तो आपने देख लिया, आप इंडेक्स देखो, ठीक है? और इंडेक्स ये सब आर्गुमेंट नहीं लेता, ठीक है? तो इंडेक्स को देने की जरूरत भी नहीं है। तो इंडेक्स के अंदर चेक करें इंजीनियर है या नहीं, ठीक है? अब देखो, ये भी आपको 69 देगा, दे दिया ना? जिस तरह से फाइंड देता था, उसने ये भी दे दिया 69। लेकिन अब आप इंजीनियर की जगह पे इंजीनियर्स डाल के देखो, एरर दे देगा आपको। देखो, सब स्ट्रिंग नोट फाउंड, वो है ही नहीं उसके अंदर, कहाँ दे रहे हो आप? ठीक है? आपको इंडेक्स पता करना है ना किसी सब स्ट्रिंग का, कि ये चीज़ उसके अंदर कितने जगह पे है। जब है ही नहीं तो क्यों? बस ये समझ लो, फाइंड और इंडेक्स दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन बस थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि फाइंड का ऑपरेटर तब इस्तेमाल करोगे जब उसके अंदर आप है या नहीं है। अगर होगा तो उसका इंडेक्स बता देगा, नहीं होगा तो जाने दो, -1 दे देगा आपको। जैसे ही -1 दिया, आप समझ जाओगे उसके अंदर नहीं है। इंडेक्स का इस्तेमाल कब करोगे? जब आप श्योर हो कि उसके अंदर है ही। क्योंकि अगर नहीं हुआ, कौन? बाहर जा रहा है ना, इसलिए दे देते हैं। हाँ, तो जब आपको पता चल गया कि इंडेक्स उसके अंदर, मतलब इंडेक्स का इस्तेमाल आप तभी करोगे जब उसके आप श्योर हो कि उसके अंदर वैल्यू है, तो आप इंडेक्स का इस्तेमाल करना। अगर आपको पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप चेक करना चाहते हो अगर है तो वो कितने जगह पे है, नहीं है तो -1 दे देगा, तो आप फाइंड का इस्तेमाल कर लेना। और अगर होगा तो आप इंडेक्स, श्योर हो तो इंडेक्स का इस्तेमाल कर लेना। अपन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या इंडेक्स ज़्यादा श्योरिटी है तो इंडेक्स। बस फाइंड और इंडेक्स में अंतर माँ बाप का होता है। जैसे मम्मी होते हैं ना, पापा होते हैं, तो अपन कोई चीज़ मम्मी से फालतू का भी चीज़ पूछ लेते हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है, जिसका ज़रूरत नहीं है, तो फाइंड। और अगर जब हमें श्योर है किसी चीज़ के बारे में, तभी हम पापा से पूछते हैं कि पापा ये चीज़ कहाँ है। अगर पापा से पूछो कि इंडिया का राजधानी कहाँ है, पापा बता देंगे दिल्ली, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। मम्मी से जाके पूछो दिल्ली का राजधानी कहाँ है, मम्मी से जाके पूछो पटना का राजधानी कहाँ है, तो वो चलता है। अगर होगा तो बताएँगी हाँ यहाँ है, नहीं होगा तो वो बोलेंगे कि नहीं है, पता नहीं, मतलब आपसे हँसी-मज़ाक में। लेकिन पापा से आप नहीं पूछ सकते पापा पटना का राजधानी कहाँ है? फिर तो आपको राजधानी बता देंगे फिर वो, ठीक है? तो बिल्कुल फादर और मदर वाला रिश्ता होता है फाइंड और
इंडेक्स में। आई होप आपको समझ में आ गया। इंडेक्स तो तभी आप इस्तेमाल करना जब उसके अंदर होगा तो वो आपको जगह बता देगा कि कौन-सा इंडेक्स पे वो है। फाइंड तब इस्तेमाल करना जब आप श्योर हो या नहीं भी है तो भी चेक कर लेना कि बिना श्योरिटी का भी आप इंडेक्स में चेक कर लेना और फाइंड में आप जब श्योर नहीं भी हो कि है भी या नहीं है, होगा तो अपना बता देगा, नहीं होगा तो -1 दे देगा, सिंपल। और ये भी होता था जैसे इसमें अगर आप चेक करो 3 से 70 के बीच में तो सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड मतलब इंजीनियर्स चेक कर रहे हैं ना, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड 90 दो इसको, ठीक है 69। तो आप इसमें भी आप ये आर्गुमेंट इस्तेमाल कर सकते हो इंडेक्स में, ठीक है कि 3 से और 90 के बीच में आप चेक करना चाहते हो तो ये अपना इंडेक्स बता देगा। इंडेक्स मतलब उसका प्लेस कि कौन से प्लेस पे वो अवेलेबल है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया इंडेक्स और फाइंड के बीच में क्या डिफरेंस है। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आई होप आप जवाब दे पाओगे। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? समझ में आया? राधा, समझ में आया? समझ में आ गया कैसे स्पेस को रिमूव करते हैं स्ट्रिप आर स्ट्रिप की मदद से। आप स्ट्रिप याद रखना, आर स्ट्रिप एल स्ट्रिप नहीं भी याद रहेगा, स्ट्रिप याद रखना। आप फाइंड और इंडेक्स ये दोनों याद रखना। अगर इंडेक्स याद रहे तो भी सही, फाइंड याद रहे तो भी सही। बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको इंटरव्यू लेवल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी याद नहीं कर पाओगे ना तो भूल जाओगे और इंटरव्यू में आप थोड़ी फाइंड और इंडेक्स पढ़ के जाओगे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, वो उसके मूड पे डिपेंड करता है। तो आपको ये सब चीज़ थोड़ा पता होना चाहिए, फैमिलियर हो आप। तो आप एक बार इस्तेमाल करना, ठीक है? तब आप विश्वास करना, ठीक है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला। तो आप कोड वोड करना थोड़ा-सा, देख लेना कैसे क्या होता है, तो आपको समझ में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने किया ना वैसे आप करो। सोचो मैं भी तो थोड़ा ही सीनियर हूँ ना आपसे, 2021 में मैं पास हुआ, आप 2022 में होंगे, कोई 2023 में होगा, तो थोड़ा ही का फासला है, ठीक है? मैं जितना कोड कर रहा हूँ मेरी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है। आप इस चीज़ को सोचना कभी। तो मैं जितना कोड कर रहा हूँ ना, जितना लॉजिक बना रहा हूँ, उतना मेरा प्रैक्टिस बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और आप अगर नहीं करोगे ना, आप वहीं का वहीं रह जाओगे, पता चलेगा मैं गूगल वूगल में चला गया।